नमस्कार साथियों, मणिपुर इज बर्निंग। मणिपुर जल रहा है। क्या कारण है विस्तार के साथ बताऊंगा। स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि आर्मी कॉल्ड इन टू कंट्रोल वायलेंस इन मणिपुर। 9000 पीपल शिफ्टेड टू सेफर प्लेसेस, यानी कि सेना बुलाई गई है। वहां की जो पुलिस है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहां लगातार सेना बुलाई जा रही है और एयरफोर्स के बहुत सारे विमान हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को वहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं एक के बाद एक। और मांग वहां पर सोल्जर्स की इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके जवानों को भी लगातार वहां पर मंगाया जा रहा है। और 9000 के आसपास लोगों को सोचिए अपने ही स्टेट के अंदर, अपने ही देश के अंदर एक तरह से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये जहां पर रह रहे थे वहां पर ये सेफ नहीं थे। इनकी हत्या इत्यादि के प्रयास हो सकते थे। स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि मणिपुर गवर्नमेंट इश्यूज शूट एट साइट ऑर्डर्स इन एक्सट्रीम केसेस, यानी कि एक्सट्रीम केसेस पर मणिपुर गवर्नमेंट ने आदेश दे दिए हैं कि शूट एंड साइट किया जा सकता है। तो इतनी बड़ी स्थितियां आप देख सकते हैं कि बहुत ही खराब स्थितियां मणिपुर में लगातार हो रही है। दंगे हो रहे हैं, घर जल रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है विस्तार के साथ समझेंगे। इससे पहले मणिपुर हमारे मैप में कहां पर था हम विस्तार के साथ देख लेते हैं। तो ये जो रेड वाला इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा ये मणिपुर है। और मणिपुर हमेशा न्यूज में रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है और म्यांमार के साथ इसकी काफी सीमा लगती है। और आपको पता होगा कि म्यांमार में भी आजकल शूट एंड साइट चल रहा है। म्यांमार में लगातार वहां पर आर्मी लोगों पर अत्याचार कर रही है और वहां के बहुत सारे लोग भाग करके हमारे इंडिया के स्थानों की ओर आ रहे हैं, जिसमें से मणिपुर एक है। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मणिपुर के पास भारत की सीमा के गांव के अंदर घुसकर म्यांमार की आर्मी ने बहुत सारे लोगों का कत्ल कर दिया था। तो लगातार मणिपुर में स्थितियां विकट हो रही है। लेकिन आज का जो मामला है वो एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल इशू है। तो आज जो मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, जो जल रहा है मणिपुर, वो म्यांमार की वजह से नहीं जल रहा है। म्यांमार की वजह से भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं समय समय पर। लेकिन आज का ताजा जो मामला वो हमारे आंतरिक मामला, हमारे देश का। तो क्या है मामला आपको समझेंगे। आप जानते होंगे मणिपुर किसके लिए जाना जाता है। एमसी मैरी कॉम, ठीक है, एक बहुत ही बड़ी एथलीट है हमारे यहाँ पर और इन्होंने भी बाकायदा हेल्प मांगी है। माई स्टेट मणिपुर इज बर्निंग, काइंडली हेल्प। इन्होंने पीएम मोदी को टैग किया है, पीएमओ को टैग किया है, अमित शाह को टैग किया, इन सबको टैग किया है। तो मणिपुर इज बर्निंग, काइंडली हेल्प। तो एमसी मैरी कॉम का भी ये कहना है अपने आप में। अब बढ़ते हैं आगे। आखिर पूरा मामला क्या था आपको विस्तार के साथ समझाएंगे। दरअसल यहां पर आपको बता दूं, मणिपुर में जो टोटल आबादी है वो है अपने आप में 32 लाख के आसपास, ठीक है। इन 32 लाख में से एक वहां पर कम्युनिटी है जिसका नाम है मैती, ठीक है, मैती कम्युनिटी है। और तकरीबन आपको मैं बता दूं 53% के आसपास पॉपुलेशन यहां पर इस मैती कम्युनिटी की है। तो 32 लाख टोटल आबादी है। 32 लाख में से 53% जो नागरिक है वहां के वो मैती कम्युनिटी के हैं, यानी कि लगभग 16-17 लाख के आसपास वहां पर मैती कम्युनिटी की आबादी है। और ताजा मामला यहां पर रिजर्वेशन यानी कि कोटा को लेकर चल रहा है। दरअसल हमारे यहां पर एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस, ये सारे के सारे कोटा होते हैं। दरअसल हुआ ये था कि जो मणिपुर का हाईकोर्ट है उसने सरकार को आदेश नहीं दिया था, डायरेक्ट किया था, ठीक है, कि एक सुझाव दिया था कि जो ये कम्युनिटी है, मैती कम्युनिटी है, इसको एसटी में डाल दिया जाए। ठीक, आप इस पर विचार करें। देखिए हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था कि इनको डालो, ठीक, हाईकोर्ट ने बस एक डायरेक्ट किया था। मणिपुर हाईकोर्ट डायरेक्ट स्टेट टू कंसिडर इंक्लूजन ऑफ मैती कम्युनिटी इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट, ठीक है। तो इन्होंने एक तरह से सुझाव दिया था सरकार को कि जो मैती कम्युनिटी है इसको एसटी में डाल दिया जाए। इसी बात को लेकर के वहां लगातार दंगे हो गए। हालांकि कोई आदेश नहीं था और अभी तक मैती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में नहीं डाला गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में डालने से आखिर प्रॉब्लम क्या है और ये प्रोटेस्ट करने वाले कौन है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं कि मैती लोग हैं, तो क्या है। देखिए असल में इसमें प्रॉब्लम ये उत्पन्न हो गई है कि जिस तरह से मैती अपने आप में कोई जाति नहीं है, जिस तरह से अगर हम लोग कहते हैं पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी हम लोग हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, ठीक है, पंजाबी में भी क्या होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, एससी भी होते हैं, एसटी भी होते हैं, ओबीसी सब होते हैं। ऐसे हम पहाड़ी के हैं तो यहाँ पर भी ब्राह्मण होंगे, अलग अलग कम्युनिटीज होंगे। तो मैती अपने आप में कम्युनिटी है, कोई ट्राइब नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा विरोध वहाँ की खुद की ट्राइब्स करनी है। वहाँ की जो शेड्यूल ट्राइब्स आपको बता दूँ, ये मेरा पेज गायब हो गया, हाँ, वहाँ पर मणिपुर में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो लगातार इस निर्णय के खिलाफ विरोध में है। उनका कहना है कि ट्राइब्स को जो कोटा दिया जा रहा है एक तो वो वैसे ही कम है और उसके ऊपर से तुम 16 लाख लोगों को और इस ट्राइब में डाल दोगे तो फिर तो हमको कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ के लोग इसको लेकर विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और वहाँ पर दंगे भड़क गए हैं वहाँ की जो ट्राइब कम्युनिटीज हैं उनके और मैती कम्युनिटी के बीच में, ठीक है। तो ताजा जो मामला है वहाँ की जो अनुसूचित जनजातियां हैं जो पूर्व से एसटी में हैं उनके और मैती कम्युनिटी के बीच में लगातार रॉइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं और इन दोनों के बीच में एक दूसरे के घरों में जो है लगातार जलाया जा रहा है, शेलिंग कर रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां यहां पर चल रही है। और ट्राइब्स का अपने आप में क्या मानना है कि अगर तुम मैती वालों को भी एसटी में शामिल कर दोगे तो जो पहले से एसटी हैं उनको जो मामूली सा रिजर्वेशन प्राप्त हो रहा है उसमें भी 16 लाख लोग एंटर कर जाएंगे। सोचिए 32 लाख एक देश की आबादी है, उस आबादी में जो एसटी को रिजर्वेशन मिल रहा है उस रिजर्वेशन में अगर 16 लाख लोग और एंटर हो जाएंगे तो कंपटीशन बहुत बड़ी तादाद पर बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो भी यहाँ के रोजगार ही है, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ जॉब सीकर्स इन, ठीक है, ये लोग घूम रहे हैं गलियों में, दिल्ली आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे मणिपुर अपने आप में कितना दूर पड़ता है हमारे देश से।
यहाँ पर आप मणिपुर को देख लो तो ये मणिपुर है, और ये हमारे जो औद्योगिक घराने हमारे यहाँ पर, एक तो कोलकाता हो गया, एक यहाँ पर हो गया, इस रीजन में हमारे औद्योगिक घराने। यहाँ पर जो ये वाला इलाका है, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में उद्योग हैं, और अगर उद्योग हैं भी तो वो जो आपके इंडस्ट्रीज इत्यादि लगी हैं वो आपके इस एरिया में लगी, ठीक है। यहाँ पर सरकार ने विकास किया है क्योंकि ये बॉर्डर चीन के साथ लगता है, तो अरुणाचल प्रदेश और असम इन इलाकों में किया। ये इलाके बहुत नीचे आते हैं, और अगर आपको यहाँ से यहाँ आना भी है तो आप सोचिए दिल्ली से आप इस तरह से यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर होते इस तरह से नीचे आएंगे, तो इलाका दिल्ली से भी बहुत दूर आता है। तो यहाँ पर सारी प्रॉब्लम एक्चुअल में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। यहाँ पर सरकार रोजगार दिलाने में यहाँ पर लगातार विफल साबित हो रही है, और वहाँ के नागरिक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और खुद यहाँ के गवर्नर का भी ये मानना है, इनके गवर्नर का भी ये कहना है अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वहां के लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, और इसलिए ये सब कुछ दंगे हो रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या पूरा मामला। एक दूसरा मामला और है, ठीक है। देखिए, एक तो रिजर्वेशन ही इसका कारण नहीं है। दरअसल मैं आपको बता दूं, जो एसटी होते हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, आप सोचते होंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में अंतर क्या होता है। देखिए, अनुसूचित जातियों तो ठीक है, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं वो अनुसूचित जाति होते हैं। अनुसूचित जनजातियां यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स क्या होती है, शेड्यूल ट्राइब्स अपने कल्चर के लिए जानी जाती है, ठीक है। इनका अपना पारंपरिक कल्चर होता है, और ये अपने कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, और सरकार प्रयास करती है कि बिना इनके कल्चर के साथ छेड़छाड़ किए इनको मुख्य धारा में लाना, इनका विकास करना बिना इनके कल्चर के लिए। जैसे आप अगर उत्तराखंड में आ जाओ, हमारे यहाँ पर भोटिया होते हैं, अगर आप उनको वैसे देखोगे आपको पहचान में आ जाएगी कि भोटिया जाति के लोग हैं, ये जौनसारी है, ये थारू है, क्योंकि उनकी वेशभूषा, उनके आभूषण कुछ इस तरह के होते हैं, उनका पहनावा कुछ इस तरह से होता है, और वो अपने पहनावे को और अपने कल्चर को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। उन्हें अपने आप में शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। और आपने ये बात भी सुनी होगी कि जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर आप लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सोचिए, एसटी एरिया अगर आपको कोई दिखाई दे रहा है, जैसे हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति के लोग हैं, तो वो जो ट्राइब एरिया है वहां पर कोई नॉर्मल व्यक्ति जमीन परचेज नहीं कर सकता, वहां पर सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का ही व्यक्ति जो है लैंड परचेज कर सकता है। अगर आप देहरादून के जौनसार भाबर में चल जाओ, वहां पर जौनसारी लोग रहते हैं, तो वहां पर जो जमीन परचेज करेगा वो जौनसार ही परचेज करेगा। तो यही प्रॉब्लम यहां पर आ गई है। अभी तक जो लैंड अपने आप में यहाँ की ट्राइब्स की थी उसको परचेस करने, सेल करने, इस सब का अधिकार इन्हीं का था। अगर इस मैती कम्युनिटी को भी शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया जाए तो ये लोग भी यहां पर लैंड परचेस करना शुरू करेंगे, और चूंकि इनका कल्चर इनसे अलग है अपने आप में, और जो ट्राइब्स के लोग होते हैं वो अपने कल्चर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए अपना कल्चर ही सब कुछ होता है, ठीक है, और इसलिए वो ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो आप विरोध के दो कारण आप समझ चुके होंगे, पहला जमीनों की खरीद फरोख्त, दूसरा इंप्लॉयमेंट में क्या इशू है कि अगर 16 लाख लोगों को आप एसटी में डाल दोगे तो जो पहले से एसटी हैं वो तो अपोज करेंगे ही, ठीक है। हालांकि डाला नहीं है, देखो ये सिर्फ एक अफवाह अपने आप में है, और खुद वहां के चीफ मिनिस्टर ने इसको कहा है कि सीएम ब्लेम्स मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फॉर मणिपुर वायलेंस। यहां पर कोई डाला नहीं गया है, जो मैती कम्युनिटी है इसको शेड्यूल ट्राइब में डाला नहीं गया, बस जो वहां का हाईकोर्ट था, मणिपुर का हाईकोर्ट था, उसने सरकार को डायरेक्ट किया था, सरकार को आदेश भी नहीं दिया था, उन्होंने बस सुझाव दिया था सरकार को कि जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं इनको भी शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए। मैती कम्युनिटी के लोग मांग कर रहे हैं बहुत सारे कि हाँ डाला जाए, सही है, बढ़िया, हमको भी रिजर्वेशन मिल जाएगा। और वहां की जो ट्राइब्स हैं, पहले से जो ट्राइब्स हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं भाई, इनको कम्युनिटी में डालने का क्या मतलब है। कम्युनिटी यानी कि एसटी की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो इसके अंदर नहीं आते, वहां की शेड्यूल ट्राइब्स का अपने आप में कहना है। तो इससे आप एक बात को समझ चुके होंगे कि जो हमारा रिजर्वेशन है ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और जो हमारी जाति है, ठीक है, जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो बहुत ही एकदम सेंसिटिव इशू है। इस पर अगर कोई भी आपको चेंज करना है, बहुत ही माइन्यूट चेंज करना है, तो इन सबको साथ में लेकर करना होगा। और खास तौर पर आजकल का जो जमाना है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और जो हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहां पर जो लोग जो बातें डालते हैं वो जिम्मेदारी उसकी नहीं लेते हैं, ठीक है। वहां पर गैर जिम्मेदार लोग की भी बहुत बड़ी आबादी है, वो चीजें जो बता रहे हैं उसमें उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। तो बहुत बड़ी तादाद में फॉल्स इंफॉर्मेशन इन प्लेटफॉर्म पर जाती है, और कहीं ना कहीं इन्हीं फॉल्स इंफॉर्मेशन की वजह से सोशल मीडिया पर लगातार जब ये ऑर्डर नहीं हुआ था, जिस दिन से हाईकोर्ट का वर्डिक्ट अपने आप में आया था, उस दिन से बहुत बड़ी तादाद में वहां के नागरिक कह रहे थे, वहां के जो नेता है उन लोगों ने उनको भड़काना शुरू किया, अब तो इनको भी ट्राइब में डाल दिया जाएगा, अब तो तुम्हारा रिजर्वेशन गया, इस तरह की बात अपने आप में चलने लगी। सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर चलने लगा कि अब तो तुम गए, ठीक है, अब तो इतने बड़ी तादाद में 16 लाख लोगों को एसटी बना दिया जाएगा, फिर तो तुमको जॉब ही नहीं मिलेगी, अभी तो इतनी कम जॉब है, 16 लाख लोग और एसटी में आ जाएंगे तो फिर तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस तरह की बातें जब वहां पर लगातार चलने लगी तो वहां के लोगों में असंतोष पैदा हुआ, और लगातार एक के बाद एक दंगे भड़क गए। और दंगे भड़कने का अंदेशा आप इससे लगा सकते हैं कि वहां की पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस का नहीं है, आर्मी को बुलाया जाओ। आर्मी के भी बहुत सारे सोल्जर्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया, 9000 के आसपास लोगों को, सोचिए अपने ही देश के अंदर, ठीक है, उनको एक तरह से सेफ प्लेसेस पर ले जाया जा रहा है। आमतौर पर आपने देखा होगा इस तरह की स्थितियां किसी दूसरे देश में आती होंगी, जब दूसरे देश के नागरिक किसी दूसरे देश में शरण लेने के लिए जाते हैं, तो ऐसा खुद देश के अंदर हो जा रहा है। और एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग आपके लिए
ये एक इमेज है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिस फोटो ऑफ डॉग वेटिंग फॉर इट्स ओनर्स इन वायलेंस। ठीक है, ये एक डॉग है, आप देख पा रहे होंगे इस घर को जला दिया है और ये डॉग यहाँ पर बैठकर अपने जो मालिक हैं, जो इसके घर के ओनर है, उनका इंतजार कर रहा है। तो पूरी काफ़ी सर्कुलेट की इमेज लगातार एक के बाद एक हो रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो कास्ट सिस्टम हमारे देश में है वो कितना बड़ा सेंसिटिव इशू है, और अगर सरकार को इस पर कोई भी चेंज करना हो तो दोनों पक्षों को लेते हुए और बहुत ही सावधानी के साथ इस पर चेंज करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचती है और हम ये कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं कि इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन झूठी है। ठीक है, बहुत सारे तादाद के लोग ऐसे होते हैं, आप सोचें कुछ लोगों को अगर ये कह दिया जाए कि आप एक पोस्ट को शेयर करोगे, हर 2-2 घंटे में अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करोगे, इसके बदले तुमको पैसे मिलेंगे। अगर कोई पोस्ट है उसके नीचे कमेंट करने के बदले, हर कमेंट के बदले तुमको 2-2 रुपये मिलेंगे, हर लाइक्स के बदले तुमको पैसे मिलेंगे। तो इस टाइप की जो पोस्ट होती है हमारे यहाँ पर सर्कुलेट होती हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिकल होती हैं और ये फंडेड होती है अपने आप में। ठीक है, ये कोई जेन्युइन नहीं होती है। तो इसी तरह से लगातार सोशल मीडिया पर वहाँ पर बवाल चल रहा है। हालांकि वहाँ पर इंटरनेट सेवा को स्थगित कर दिया है 5 दिनों के लिए, 5 डेज के लिए वहाँ पर इंटरनेट को बैन कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द मणिपुर के हालात वापस से पुराने जैसे जो है सही स्थापित होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।